नाहीद राणा, नाहीद राणा, नाहीद राणा, एक हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपाही। तने तनहा मेरा दोस्त जोर लगाता रहा, तने तनहा मेरा दोस्त जी जान मारता रहा कि किसी तरह अपनी टीम के लिए इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दूं, किसी तरह अपनी टीम को इस जलालत से बचा लूं। लेकिन दोस्तों, हो नहीं पाया वो काम जो करना चाहिए था। दो परफॉर्मेंसेज हैं बिल्कुल एक ही तरह की। वही काम नाहीद राणा ने किया, वही काम ब्लेसिंग मुजरबानी ने किया। लेकिन दोस्तों, कामयाब कौन ठहरा? जिसकी टीम ने उसका साथ दिया। इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक टीम गेम है। इसको ऐसे सिंगल गेम ना समझा जाए, इसको सिंगल ब्रिलियंस या इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से जीतने वाली गेम ना कहा जाए, क्योंकि इसमें आपको टीम बनकर एफर्ट करना पड़ती है, इसमें आपकी पूरी टीम को जान लगाना पड़ती है। हमने देख लिया एक बार फिर से बांग्लादेश को जलीलो खवार होते हुए बुलावायो के मैदान के ऊपर जिम्बाब्वे के हाथों। जी हां, सिकंदर रजा की वापसी होते ही जिम्बाब्वे की टीम यूं लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बन चुकी है। बल्कि जिम्बाब्वे वाले जो हैं वो तो ऑस्ट्रेलिया से भी ऊपर की चीज लग रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हरा कर आई है। लेकिन यहां पे जिम्बाब्वे ने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। पहले टेस्ट मैच में जलीलो खवार कर दिया, फिर ओडीआईज में इनकी दुर्गत बना दी। अब टी20 की शुरुआत भी ऐसे कही है कि भाई यूं लगता है कि बांग्लादेश कोई एसोसिएट टीम है और जिम्बाब्वे भाई को नंबर 1 रैंक टीम है। यकीन मानो, ऐसा वन साइडेड हराया है, ऐसा वन साइडेड हराया है कि भाई हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसे भी हार सकती है बांग्लादेश की टीम। मतलब मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि वो यासिर अली वापस आ रहा है, मुसद्दिक हुसैन वापस आ रहा है, अरे जी परवेज हसन इमोन बड़ा तगड़ा खेलता है, तंजीद हसन तमीम बहुत तगड़ा बीपीएल का बल्लेबाज है जी, अरे जी यासिर अली बड़ी हिटे विटे मार लेता है, तुईद हृदय अपनी फॉर्म ऑफ लाइफ में है। मैं तो ऐसी चीजें सुन रहा था, लेकिन यहां तो दागे खोल के रख दिए लाला इनके। और अपने नाहीद राणा भाई साहब मेरा दोस्त अकेला ही जोर मारता रह गया। बेचारे ने कोशिश पूरी की, सरतोड़ कोशिश की, लेकिन लगता है इनकी कोशिश में कुछ कमी सी रह गई थी। शायद यही रीजन है कि ज्यादा कुछ कर नहीं पाई अपनी टीम के लिए। 4 विकेटें बॉय ने हासिल की हैं 26 रन देके। वही भाई दूसरी तरफ मुजरबानी ने भी यही काम किया, यही काम उन्होंने किया तो वो कामयाब ठहरे, इन्होंने किया ये नाकाम ठहरे। यही दोस्तों क्रिकेट है। क्रिकेट कभी कभार ऐसे ही जुल्म ढाती है, ऐसे ही कहर ढाती है कि क्या ही कहने। अब अगर हम बात करें अपने नाहीद राणा की, तो नाहीद राणा ने जान पूरी मारी है और विकेटें भी बड़े की मोमेंट्स पे हासिल की हैं। ब्रायन बेनेट जो कि जिम्बाब्वे की तरफ से ऐसे बंदा खेल रहा था जैसे सामने वाली गेंदबाज हलवा हो उसके लिए, उसकी विकेट हासिल करते हैं नाहीद राणा। फिर दूसरी विकेट नाहीद राणा ने जो हासिल की वो मारूमानी की थी, तगड़ा बल्लेबाज है। एक और अच्छी विकेट हासिल की नाहीद राणा ने। इसके बाद नाहीद राणा आउट करते हैं मुसेकीवा को। इसके अलावा नाहीद राणा विकेट हासिल करते हैं मिल्टन शोम्बा की। 4 विकेटें नाहीद राणा लेते हैं, लेकिन फिर भी शायद अगर दूसरे बॉलर उनका साथ देते तो यहां कहानी मुख्तलिफ हो सकती थी। क्योंकि अगर मैं बॉलिंग कार्ड के ऊपर नजर डालता हूं तो मुझे नजर आता है तस्कीन अहमद 4 ओवर 22 रन, लेकिन विकेट कोई नहीं मिल पाई। फिर साथ ही नसूम अहमद के बॉलिंग फिगर्स पर नजर डालता हूं तो भाई समझ में आता है कि आखिर गलती हुई कहां पे। नसूम अहमद 3 ओवर में 32 रन कंसीडर कर देते हैं, जहां तस्कीन अहमद 4 में 22, जहां नाहीद राणा 4 में 26 और 4 विकेटें भी ले रहा है, वहां नसूम अहमद जैसा गेंदबाज जो कि जाना ही कंट्रोल के लिए जाता है, जिसकी काबिलियत ही यह है कि वो कंट्रोल प्रोवाइड करता है अपनी टीम को, वो नसूम अहमद भाई पिट जाते हैं 3 ओवर में 32 रन। दूसरा भाई मेहदी हसन शेख, भाई साहब मेहदी हसन भाई की तो ऐसी दुर्गत बनती है कि मैं क्या ही कहूं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। जो उम्मीदें थी इनसे, इन्होंने उन उम्मीदों को पकड़ के ना ऐसे भाई नदी में दरिया में गोते लगवा दिए। फैंस बेचारे इतने मायूस हैं इनसे कि मैं क्या ही कहूं। ये बंदा 4 ओवर में 41 रन कंसीडर कर देता है भाई। लिटरली 10 से ऊपर की इकोनॉमी से बांग्लादेश के दोनों मेन स्पिनर्स पिटे। जब आपके स्पिनर्स का ये हाल होगा तो फिर वहां पे बॉलर बेचारा दूसरा क्या करे, वहां पे नाहीद राणा क्या करे जो 4 ओवर में 26 रन देके 4 विकेटें हासिल कर रहा है, वहां पे क्या करे भाई बाकी सारे। मोहम्मद सैफुद्दीन है तो उन्होंने अगर 2 विकेटें हासिल की हैं, सैफुद्दीन अगर 2 विकेटें हासिल करते हैं तो भाई साहब साथ में 8 की इकोनॉमी से रन भी दे देते हैं। नो डाउट आप कहोगे भाई आजकल टी20 क्रिकेट में नॉर्मल है 10 की इकोनॉमी 8 की इकोनॉमी, भाई मैं भी मानता हूं नॉर्मल है, लेकिन इनकी बल्लेबाजी भी तो देखो 138 पे ऑल आउट हो रहे हैं, इनके लिए क्या ही नॉर्मल होगा भाई। फिर
इनके हिसाब से तो 140 का टारगेट नॉर्मल था ना, तभी मैच फंसना था, क्लोज होना था, क्योंकि यहां तो इतना नहीं बल्कि इतना बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस में। आप खुद देख लो भाई, स्कोर कार्ड आपके सामने है। सैफ हसन मेरा दोस्त एक ओवर करवाने आता है, वो भी ओवर में 10 रन देके चला जाता है। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि जिम्बाब्वे ने खूब दुर्गत बनाई है और एक अकेला नहीद राना बेचारा कोशिश करता रहा, लेकिन वो भी रेस्क्यू नहीं कर पाया बांग्लादेश को। बाकी कोई बॉलर उसका साथ नहीं दे पाया सवाए तस्कीन अहमद के, जिसने बॉलिंग अच्छी की है, विकेट उसको नहीं मिल पाई है। मुस्तफिजुर रहमान की कमी यकीनन महसूस हुई होगी आज बांग्लादेश को, लेकिन फिर भी यार बॉलिंग में कुछ ना कुछ अच्छा कर लिया था। 171 का टोटल इस मैदान के ऊपर इन कंडीशंस में कोई बहुत बड़ी तुरम खां चीज नहीं थी। लेकिन बात वही आ जाती है ना फिर, हमारे एशियन प्लेयर्स जो हैं वो छोटी बाउंड्रीज के ऊपर छक्के मारने के आदी हो चुके हैं। जिम्बाब्वे के बड़े मैदानों के ऊपर इनकी भाई हिटें ही बाउंड्री के बाहर नहीं जा रही, इतनी प्रॉपर इनके मिडल ऑफ द बैट शॉट्स लग रही हैं और गेंद बाउंड्री पे फील्डर के हाथ में जा रहा है। ये हालात है इनके। बड़ी बाउंड्रीज क्या देखी, इनके काम पे टांग जाती हैं भाई। यही हालात वही हमने उनके देखे हैं इंडियन प्लेयर्स के। वो इंग्लैंड गए हैं, थोड़ी लंबी लंबी बाउंड्रीज दिखी हैं तो उनकी आंखें चकरा गई हैं, उनसे खेले ही नहीं गया। तो भाई हालात ये है सारे, बात सारी ये है कि इन चीजों को समझना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को कुछ ना कुछ करना होगा, अदरवाइज हमारी एशियन टीम्स की जो क्रिकेट है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे चली जा रही है।